बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं पाकिस्तान से बाहर था लगभग 8-10 दिन, और आप लोग जो वीलॉग्स देखते रहे हैं उसमें आपको आइडिया भी हो गया होगा, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ काम के सिलसिले में जाना पड़ा 1-2 मुल्कों में। मैं जहाँ भी गया वहाँ पे और वापस आने के बाद एक फ़र्क मैंने महसूस किया। जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा और वापस अपने घर पहुँचा हूँ तो मुझे फ्लू हो गया बहुत ज़्यादा। आंखों में लगातार जलन हो रही है और बड़ी सीरियस एलर्जी है, और सांस लेने में भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं लाहौर से वाकिफ़ नहीं हूँ या मुझे आदत नहीं है। मैं इसी शहर में पल बढ़ के जवान हुआ, यहीं पे अब तकरीबन बूढ़ा होने वाला हूँ और यहीं पे ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन लगभग 10 दिन तक मैं यहाँ नहीं था तो बड़ा ईजीली मैं इनहेल कर रहा था सांस को। जिन जगहों पे मैं गया वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। लेकिन जैसे ही आप शुमाली इलाका जात में चले जाएं वहाँ आपको ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा मिलता है। जैसे ही आप इन शहरों में दाखिल होते हैं आपकी आंखें जलना शुरू हो जाती हैं। आपको, मुझे वैसे भी डस्ट से भी एलर्जी होती है, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी है, तो उसकी वजह से मैं जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता हूँ। मेरी तरह यहाँ पे लाखों लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपको एक ये सीन दिखाता हूँ, ये तस्वीरें देखें 2-4। पुरानी फिल्मों में ना जब कोई, जिस बंदे को ये मास्क पहना देते थे ना मुँह पे ऑक्सीजन वाला, तो जो फिल्म देखने वाला था वो समझ जाता था कि इसका आखिरी वक्त बताना चाह रहा है फिल्म मेकर। यानी जिस बंदे ने मरना होता था उसके मुंह पे मास्क पहना देते थे पुरानी फिल्मों में, और वो बेचारा आखिरी चंद जुमले डॉक्टर की इजाज़त से जो उसने बोलने होते थे वो मास्क उतार के अपनी आखिरी ख्वाहिश या कोई चीज़ या कोई नसीहत बता के फिर वो मर जाता था। तो ये ऑक्सीजन मास्क अलामत था इस चीज़ की कि बंदा मरने वाला है। और अभी तो सूरत हाल ये है कि हर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल में लगातार पड़ रही है। पहले कोरोना की वजह से, अब स्मोक की वजह से लाखों बच्चे बीमार हैं। मेरे अपने घर में बच्चे बीमार हैं, जो मेरे दोस्त हैं उनके अहबाब के फ़ोन करो पता करो जी बच्चे बीमार हैं। साहिवाल के अंदर बहुत सारे दोस्त अहबाब उनके, इवन अभी मियाँ वाली में एक मेरे प्रोड्यूसर साहब है वो बता रहे थे कि उनके वहाँ पे लातादाद बच्चे बीमार हो गए हैं। इसकी वजह से जो हवा के अंदर पोल्यूशन बढ़ी है, स्मोग, और इसने तबाही फेरी है। मैं इस वीलॉग में आपको बताऊंगा कि स्मोग है क्या, ये फैलती कैसे है, इसको रोका कैसे जा सकता है, आप इससे कैसे बच सकेंगे, और पाकिस्तान की अब हालत क्या है और ये क्यों हो रही है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। आपको एक मशीन है, ये जरा देखिए आप, इसको नेबुलाइजर कहते हैं। ये अभी हर मेडिकल स्टोर पे मिल रही है। ये बच्चों को नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से वो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उनकी हालत कुछ बेहतर होती है, उनकी इन्फेक्शन कम होती है। ये हमने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन घर घर में ये मशीन है और अब लोग अपने बच्चों को नेबुलाइज भी कर रहे हैं। वो इसलिए कि बाहर माहौल बहुत ख़तरनाक होता चला जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि स्मोग है क्या। ये एक काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन है, हवाई पोल्यूशन का एक ख़ास किस्म है स्मोग। और ये मैं बहुत आसान करके आपको बताऊं तो ये धुएं और फोग, या जिसको आप कहते हैं धुंध, क्योंकि ये धुंध वाला मौसम है ना, आपने देखा होगा जैसी सर्दी आती है तो ज़मीन पे सुबह आप उठते हैं तो ओस जमी हुई होती है और ओस पड़ी हुई होती है, घास जिनके घर में है वो गीली होती है सुबह के वक्त। तो ये आपको हवा में बाद का नज़र नहीं आ रही होती फोग, लेकिन ये सर्दियों में मौजूद होती है आपकी फ़िज़ा में, और आप सुबह के वक्त इसको महसूस कर सकते हैं। सुबह के वक्त आप किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो आपको, आप गाड़ी के ऊपर आके हाथ रखें तो आपका हाथ गीला हो जाता है। ये फोग के असरात शुरू हो जाते हैं सर्दियों में हमारे पूरे पंजाब में। अब ये फोग के साथ जब ख़ास किस्म का धुआं मिलता है तो फिर स्मोक पैदा होती है। ये एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, इसका आधी पिक्चर आप देखें, बिल्कुल क्लियर आसमान है, बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, और एक तरफ जो है वो बिल्कुल फोगी सा है और यहाँ स्मोक मौजूद है। तो ये बड़ी तेज़ी से इंसानियत को और इंसानों को तबाह कर रही है हमारे खित्ते में। मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नाक बंद है, सर दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, तो लगातार मुझे 2 दिन से ये प्रॉब्लम आ रहा है। दवाई खाऊंगा, 1-2 दिन रेस्ट करूंगा, मे भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ क्या है और कैसे पैदा होती है, मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूँ। 2019 में इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी। उसके मुताबिक
जो 43% आपकी ये स्मोक पैदा होती है पंजाब में, उसकी वजह ट्रांसपोर्टेशन है। पुरानी गाड़ियाँ, डीजल से चलने वाली वो गाड़ियाँ जिनके इंजन पुराने हो गए हैं, उनको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके 2 स्ट्रोक रिक्शे वो बंद नहीं किए जा सके, मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं। आपके चिंची रिक्शे धुआं छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रक, बड़ी ट्रांसपोर्ट, सब के सब दबा के धुआं छोड़ रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत बुरी हालत है। 43% यानी जितनी स्मोक पैदा होती है 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक, उसमें से 43% ये ट्रांसपोर्ट की वजह से है, 25% इंडस्ट्री की वजह से है। ये जो आपकी इंडस्ट्री धुआं छोड़ रही है, बल्कि अब ये परसेंटेज मैं कहूँगा ये 40% तक है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक धुआं छोड़ते, कोयला जलाते हैं वहाँ पे। और पावर जनरेशन जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। जो ये पावर पैदा करने वाली कंपनियां हैं, इंडिया अपना 70% कोयले से बनाता है बिजली। चाइना, इंडिया, ये वो 2 मुल्क हैं जो कोयले से बहुत ज़्यादा बिजली बनाते हैं। उनकी वजह से स्मोक हवा में बहुत पैदा होती है और उसके असरात भी पाकिस्तान में आते हैं। लाहौर के इर्द गिर्द इतनी इंडस्ट्री मौजूद है, रिंग रोड पे आप सुबह के वक्त जाएं आपको कुछ दिखाई नहीं देता। बुरी तरह वहाँ पे माहौल को आलूदा किया हुआ उन्होंने। ट्रांसपोर्ट, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद ज़राअत। ये जो चावल की फसल जब आपकी ख़त्म होती है ना, आप चावल काट लेते हैं, तो हमारे इंडिया वाली साइड पे पंजाब और पाकिस्तान वाली साइड पे पंजाब, यहाँ पे चावल की फसलों को आग लगा देते हैं। जो नीचे वो थोड़ा थोड़ा बच जाता है, उसको मैकेनिकल तरीके से ख़त्म नहीं करते, उसके ऊपर मेहनत नहीं करते, बल्कि उसको आग लगा देते हैं। वो आग लगाने की वजह से हर तरफ धुआं फैलता है और उसमें से वो पार्टिकल्स निकलते हैं जो हवा में शामिल हो जाते हैं फोक के साथ और स्मोक बच जाती है। पंजाब के शहर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो शहर इफ़ेक्ट हो रहे हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। लाहौर, साहिवाल में जब से वो पावर प्लांट लगाया, शहबाज शरीफ साहब की तरले मिन्नतें की थी उनकी कि कम से कम वहाँ पे साहिवाल की गाय है, वहाँ पे आलू की बेहतरीन प्रोडक्शन है। खुदा का वास्ता इस इलाके को छोड़ दे, ये पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में ये नाम है इस इलाके का, साहिवाल का। ले जाके डेजर्ट में जाके लगा दे। लेकिन मियाँ साहब बजिद थे, मियाँ साहब ने साहिवाल में पता नहीं क्या उनको मिलना था, उन्होंने वहाँ पे पावर प्लांट लगा दिया कोयले से चलने वाला, और वो इतनी पोल्यूशन है वहाँ पे कि हर घर के बच्चे बीमार हैं इस वक्त। ये एहसान इस कौम के ऊपर इन लीडरों ने किया है। अपना इलाज तो जाके लंदन से करवा लेते हैं, अपनी ज़रा सी बीमारी लंदन पहुँच गए हैं, अपने बच्चे सारे वहाँ बरतानिया में मौजूद हैं। बच्चे पैदा करने के लिए इनके घरों की औरतें गैर मुल्कों में जाती हैं, वहाँ जाके बच्चे पैदा करते हैं, बड़े भी वही करते हैं, पढ़ाते भी वहाँ पे ही है। तो इनको एहसास होता ही नहीं है। बहरहाल अब साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, ये सारे वो शहर हैं जो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए हैं। नवंबर 2021 में अभी ये जो गुजरा है, लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर था। 2020 में बांग्लादेश दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे और इंडिया तीसरे नंबर पे था। और एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक चीज़ है जो अमेरिकन तरीक़ाकार है, अमेरिका ने इसको ईजाद किया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स, उससे वो पता करते हैं कि हवा की क्वालिटी क्या है। अब ये इसका एक चार्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये जो सबज वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ 0 से 50 तक अगर वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो है वो 0 से 50 तक हो तो ये सबज लाइन है। इसका मतलब है कि ये इत्मीनान बख्श यहाँ पे आलूदगी है और इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं यहाँ पे अगर ये ग्रीन है तो। अच्छा, इसके जो हवा के अंदर पार्टिकल शामिल होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के, सल्फर ऑक्साइड के, दीगर बहुत सारे ये पार्टिकल्स हैं जो शामिल हो जाते हैं। इनका साइज होता है 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। यानी ये इतना छोटा है कि अगर आपका एक बाल है ना, यानी 1 इंच के अंदर, 1 इंच को अगर आप पूरा स्क्वायर बना लें 1 इंच का, तो उसके अंदर ये आ जाते हैं 64 करोड़ 51 लाख और 60,000 पार्टिकल्स। यानी जो माइक्रोमीटर है वो इतना छोटा होता है। तो अगर इसका जो छोटा वाला पार्टिकल है वो भी 25 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा आएंगे 1 इंच के अंदर, और जो बड़ा वाला पार्टिकल है वो 6 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा आएंगे 1 इंच के स्क्वायर के अंदर। तो ये इतने छोटे छोटे होते हैं।
ये हवा के अंदर चले जाते हैं। आपके जब ये फोग पड़ती है, गर्मियों में ये नहीं होती स्मोक, क्योंकि फोग नहीं होती हवा में, ये फोग होती है। उसके साथ जब ये धुआं मिलता है और ये सारे आलूदा ज़र्रात उसके साथ मिलते हैं तो ये हवा में इकट्ठे होकर नीचे एक लेयर बना देते हैं। जैसे ओजोन लेयर है ना, बहुत ऊपर जाके, जो खतरनाक शुआओं को ज़मीन में नहीं आने देती, ऐसे ही ये ज़मीन के ऊपर एक ग्राउंड ओजोन बना देते हैं। वो ओजोन आपके नथनों के जरिए से सांस लेते हुए आपके फेफड़ों में जाती है। अब उससे बीमारियां कौन सी होती है? आपको ENT की प्रॉब्लम होती है, कान, नाक, गला, ये प्रॉब्लम होती है। आंखों में जलन, आंखों की प्रॉब्लम होती है। फिर ये आपके नाक के जरिए से आपकी नालियों में जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। आपके फेफड़ों में जाते हैं, आपके फेफड़ों में बड़ी सीरियस मसले होते हैं और ख़ास तौर पे ये कैंसर का सबब बनते हैं। फेफड़ों के कैंसर का सबब बनते हैं ये पार्टिकल्स, जब ये आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं तो। और ये डिटेक्ट हो रहा है बाकायदा। पाकिस्तान में कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान में ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? पाकिस्तान में लोगों की अमवात बढ़ती जा रही है, उम्रें कम होती जा रही हैं। उसकी वजह ये स्मोक भी है और ये लगातार 10 साल से बढ़ती चली जा रही है। कोई हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर रही। दरख्त हम काटते जा रहे हैं, आलूदगी हम बढ़ाते जा रहे हैं। रही सही कसर इंडिया से आ जाती है, कुछ चाइना से आ जाती है, तो पाकिस्तान बैडली इफेक्टेड कंट्रीज के अंदर शामिल हो गया है। अब इस इंडेक्स को जरा आप समझ लें। अगर ये ग्रीन है, 0 से 50 तक एयर क्वालिटी है, तो ये इत्मीनान बख्श है। लेकिन अगर ये येलो हो गया है और ये 51 से 100 तक पहुंच गया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि यहां पे सूरत हाल कुछ खराब हुई है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऑरेंज हो जाए 101 से लेकर 150 तक, तो जो सेंसिटिव लोग हैं, जो हसास लोग हैं, उनकी सेहत के ऊपर असरात शुरू हो जाते हैं। आम जो आवाम है वो उससे इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती अगर ये 150 तक पहुंचे। और फिर अगर ये रेड हो जाए 151 से 200 तक, तो फिर जो हसास लोग हैं उनके प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को मसाइल शुरू हो जाते हैं अगर ये 200 तक चला जाए तो। और ये पर्पल कलर में चला जाता है या जामुन कलर में, और ये जब वेरी अनहेल्दी, उस वक्त इसको करार दिया जाता है। यहां पे हेल्थ अलर्ट जारी हो जाता है जब ये 201 से लेकर 300 के बीच में होता है। यहां हर आदमी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये 201 से 300 तक, और उसके बाद मैरून कलर है जो बहुत ही खतरनाक इसको करार दिया गया है। यानी 300 से ऊपर, 400 तक तो उन्होंने बनाया ही नहीं है, इंडेक्स ही नहीं बनाया 400 तक, उसका कलर ही नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि इतना ज्यादा भी हो जाएगा। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में बार बार, खासतौर पे लाहौर में, साहिवाल में, यहां बार बार 400 को क्रॉस किया है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। और यहां पे जब इतनी बुरी एयर क्वालिटी हुई है तो आप सोचें कि लोगों की क्या हालत हुई होगी। यहां पे लिखा यह है कि हेल्थ वार्निंग ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस, यहां पे इमरजेंसी नाफज कर देनी चाहिए, हेल्थ वार्निंग जारी कर दी चाहिए। एवरीवन इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टेड। अब हर आदमी इफेक्ट हो सकता है अगर 300 से ऊपर ये इंडेक्स चला जाए तो हमारे यहां तो रहता ही 300 से ऊपर है। यानी जैसे ही आपका ये फॉग का सीजन आता है, जैसे ही आपके यहाँ पे ये शबनम वगैरह पड़ती है और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर सर्दियों का शुरू होता है, तो ये वाला धुआं जो निकलता है पावर जनरेशन कंपनी से, हमारी फैक्ट्रियों से, हमारी गाड़ियों से, हमारी फसलों को जलाने से, वो जितना धुआं होता है वो सारा इकट्ठा होता है इसके साथ और एक लेयर बना देता है हवा के अंदर, जिसको हम स्मोक कहते हैं। ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। और ये धुएं के और फॉग के मिलने से बनी है। यानी इस महीने में तो कभी नहीं होती थी ये, अक्टूबर नवंबर में काम शुरू हो जाता है, दिसंबर में, जनवरी में ये यहां तक चलता है और बहुत ज्यादा इंसानी सेहत को इफेक्ट करता है। मेरी हालत आपके सामने है, अल्लाह आप सबको सेहत दे और पाकिस्तान को इस अफियत से बचाए। बचने का तरीका वही है, बंद करें सारी ऐसी 2 नंबर चीजें जो इंसानियत को और इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। इमरजेंसी नाफज करें, जितने ज्यादा हो सकते हैं पौधे लगाएं, ऐसे सारे यूनिट बंद करें जो धुएं छोड़ रहे हैं। दुनिया अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोच रही है और हम सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं। अभी ये सोचने का वक्त है, वार्निंग है, कुदरत दे रही है, हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।